हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू द बैंकिंग सोसाइटी। तो जैसा कि हमारे थंबनेल से क्लियर है कि आज की ये जो सीरीज़ है, हमारी वीडियो जो होने वाली है वो हमारे हॉबी के बारे में होने वाली है। यानी कि जैसे लोगों के डिफरेंट तरीके के हॉबीज़ होते हैं, तो उस पर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या हमें किस तरीके से आंसर देना है। तो कुछ हॉबीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि सबके डिफरेंट हॉबीज़ हैं, उतना कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। तो कुछ जो कॉमन है काफ़ी, जैसे कि बुक रीडिंग, म्यूज़िक को लोग प्रेफर करते हैं हॉबी के तौर पे, कुकिंग को, और बॉयज़ में मोस्टली क्रिकेट या मतलब किसी स्पोर्ट्स को लेके। तो कुछ कुछ हॉबीज़ को मैं इस वीडियो में कवर करूँगी और मैं बताऊँगी कि उस हॉबी पे प्रॉपर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि मेरे से जब हॉबी पे क्वेश्चन किया गया था कि आपको, जैसे मैंने तो मतलब मेंशन कर दिया था कि मुझे बुक रीडिंग पसंद है, और इस पे मैंने वीडियो भी बना रखी है कि मेरे से क्या क्या क्वेश्चन किए गए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके पहले उसको देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मेरे से क्वेश्चन किया गया था कि प्रियंका, आप करेंटली किस बुक को रीड कर रहे हो। तो मैंने एक इंटरनेशनल ऑथर है जेफ केलर, उनकी एक बुक आती है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, मैं उसको रीड कर रही थी। और मुझे पता था कि ये क्वेश्चन किया जाएगा, इसलिए मैंने उस बुक को काफ़ी डेप्थ में, इनफैक्ट मैंने उसको 2 से 3 बार ऑलरेडी पढ़ रखा था, फिर भी उस पर थोड़ा सा रिसर्च किया कि उस ऑथर की और कौन कौन सी बुक्स हो सकती हैं, 2-4 बुक्स के नाम। तो इस तरीके से आपको अपने हॉबी को प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, डेप्थ में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको। तो चलिए देखते हैं कुछ हॉबीज़ पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुक रीडिंग की, या फिर नॉवेल रीडिंग, जो नॉवेल्स रीड करते हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा बन सकता है बुक रीडिंग से रिलेटेड कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। जैसे बहुत सारे आपने बुक्स पढ़े होंगे, उसमें से कोई एक फेवरेट बुक को आप डिसाइड कर लेना कि हमको क्या वहाँ पे आंसर करना है। दूसरी चीज़ है कि करेंटली आप कौन सी बुक रीड कर रहे हो। ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। थर्ड, आप प्रिपेयर करोगे कि ऑथर कौन है, मतलब करेंटली जो बुक रीड कर रहे हो उसके भी, और जो आपके फेवरेट बुक है उसके भी। और उस ऑथर के दूसरे जो बुक्स हैं उनके नेम्स आप देख लेना, 2-4 के, ज़्यादा नहीं। इसके बाद मेन थीम को देखना होगा कि आप जो बुक रीड कर रहे हो या आपकी जो फेवरेट बुक है उसका मेन थीम क्या है, क्या कन्वे करना चाहता है। बुक रीडिंग से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, किन किन चीज़ों में हेल्प मिलती है, वो तैयार करना है। अवार्ड्स को रेडी करना है, मतलब कि बुक से रिलेटेड जो भी अवार्ड्स दिए जाते हैं किसी बुक के लिए, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है वो सब देख लेना, रिसेंट वाले, ज़्यादा पुराने नहीं, वो आप करंट अफेयर में तो कवर कर रखे होगे। नेक्स्ट चीज़ है कि बैंकिंग करियर में इससे कुछ बेनिफिट्स हैं क्या, मतलब इसका यूज़ है कुछ, इस मतलब बुक रीड आप कर रहे हो, इससे जो सीख रहे हो, लर्निंग्स ले रहे हो, तो वो आपको देखना होगा। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जो मैंने बताया एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग के बारे में कि मैं करेंटली वो रीड कर रही हूँ, तो उन्होंने मेरे से क्रॉस क्वेश्चन भी करा था कि आप इंडियन ऑथर की कोई बुक क्यों नहीं पढ़ रहे हो, आपको क्यों ये बुक मतलब पसंद आ रही है, या आपने क्यों चुना इस बुक को। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन राइज हो सकते हैं, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। नेक्स्ट हम हॉबी की बात करें तो बात करते हैं कुकिंग की। तो ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए हो सकती है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ फीमेल का ही होगा। तो इसमें फर्स्ट आपको फेवरेट फूड का तैयार करना होगा, कौन सा पसंद है, उसकी रेसिपी। मे बी वहाँ पे फीमेल पैनलिस्ट हो तो वो रेसिपी भी पूछ सकती हैं, या फिर मेल में भी किन्हीं का शौक़ हो तो वो भी। तीसरी चीज़ है इंग्रेडिएंट को लेके, जैसे कि कुछ मखाना का जो है कुछ इंग्रेडिएंट, तो उससे जीआई टैग का क्वेश्चन बन जाएगा। तो वो इंग्रेडिएंट वगैरह का आप कुछ थोड़ा बहुत देख लेना, प्रोडक्ट्स का जिनको जीआई टैग रिसेंटली मिले हों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें कुकिंग से रिलेटेड, तो वो हो सकता है फेमस फूड के बारे में, यानी जिस स्टेट से या फिर जिस भी रीज़न से आप आते हो वहाँ का कुछ फेमस हो तो वो आप देख लेना। नेक्स्ट है टाइप, मतलब किस तरीके का फूड या वैरायटी आपको, फूड वैरायटी पसंद है बनाना, जैसे साउथ इंडियन पसंद करते हो आप, या फिर लोकल कुछ हो या ट्रेडिशनल डिश हो तो वो आप बता सकते हो। चाइनीज़ प्रेफर करते हो बनाना, या फिर कॉन्टिनेंटल, जो भी है आप समझ रहे होगे। अगर आपकी कुकिंग हॉबी है तो मेरे से ज़्यादा आपको समझ में आ रहा होगा अपने हॉबी के बारे में, वो देख लेना। इसके बाद है कि कैसा फ़ील करते हो आप, मतलब कुकिंग के टाइम आपको कैसा फ़ील होता है, क्या फ़ील होता है, वो थोड़ा सा देख सकते हो। इसके बाद बेनिफिट्स के बारे में कि कुकिंग से हमें क्या क्या हेल्प मिल सकती है या फिर क्या क्या फ़ायदे हैं,
आप एक टीवी शोज़ के बारे में कुछ देख लेना कि इससे कुकिंग से रिलेटेड कुछ शोज़ आते हैं जैसे मास्टर शेफ़ वगैरह, तो एक दो नाम देख लेना, या फिर कुछ शेफ़्स के नाम भी आप देख सकते हो जिन बहुत वो लोग बुक भी पब्लिश करते हैं। और मतलब इस तरीके से आप प्रिपेयर कर लेना इस टॉपिक को। आई होप आप समझ रहे होगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने हॉबी की, तो थर्ड मैंने रखा है म्यूज़िक या फिर सॉन्ग, जो भी बोल लो आप। दोनों को मैं एक में ही कंसिडर, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन बनेंगे लिसनिंग म्यूज़िक या फिर सिंगिंग को लेके। तो इसमें टाइप मतलब किस तरीके के म्यूज़िक को सुनना आपको पसंद है, गाने किस तरीके के, नए पुराने, जो भी हो आप बता सकते हो, या फिर क्लासिकल सॉन्ग हो या फिर पॉप म्यूज़िक हो। तो आपको टाइप्स बेसिकली फाइंड करने हैं, क्योंकि हम लोग सुनने का तो सुन लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि उस म्यूज़िक का जेनर क्या है, तो वो आपको देखना होगा। इसके बाद आपको फेवरेट सॉन्ग आपसे पूछा जा सकता है कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन है, और उस सॉन्ग के सिंगर का नाम आप देख लेना, जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग रहा हो। इसके बाद आप देखोगे अपने फेवरेट सिंगर के बारे में कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है, क्योंकि दोनों डिफरेंट चीज़ है। ज़रूरी नहीं जो फेवरेट सॉन्ग हो उनके सिंगर भी आपके फेवरेट हों, और उस सिंगर के अदर सॉन्ग्स के नाम भी आपको देखने हैं। अवार्ड्स, जैसा कि मैंने पिछले बुक वाले में भी बताया, इसमें भी आपको देखना है। फिर आपको बेनिफिट्स देखने हैं कि हमें म्यूज़िक सुनने से या फिर सिंगिंग वगैरह जो भी है, इससे मुझे क्या क्या फ़ायदे हैं, जिसे फोकस वगैरह बिल्ड करने में हेल्प मिलती है। और रेडी रहना, हो सकता है आपसे गाने के लिए बोला जा सके, तो लिरिक्स कुछ याद कर लेना, एक दो लाइंस कुछ अच्छे सॉन्ग के। और इसके बाद आपसे बोला जा सकता है कि ठीक है, आप म्यूज़िक सुनते हो, आप शौकीन हो म्यूज़िक के, तो आप हमें कुछ एक दो गाने सजेस्ट करो जो हम भी सुने, देखें आपका टेस्ट कैसा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है, तो आप प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपनी हॉबी की, तो वो होने वाली है ट्रैवलिंग। जैसा कि मैंने यूट्यूब पे पोस्ट डाला था कि अगर आपकी हॉबी जो भी आप कमेंट में बताओ, तो उसमें किसी पर्सन ने ट्रैवलिंग को बोला है, तो उस पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा कि विज़िट, मतलब कहाँ कैसी जगह पे आप विज़िट करना पसंद है। प्लेसेस के बारे में कि किन किन जगहों पे आपने ट्रैवलिंग की है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड बन सकता है कि क्या क्या फ़ायदे हैं हमें ट्रैवलिंग के। आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है जहाँ आप घूमना पसंद करते हो। नेक्स्ट है, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले कि आप कहीं भी जा सकते हो, तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। या फिर आपसे ये बन सकता है, इतनी जगह आप घूमे, उसमें से कौन से ऐसे प्लेस है जो आप हमें सजेस्ट करोगे कि हम भी वहाँ जाएं। इसको वो इंडिया के टूरिज़्म सेक्टर से भी कनेक्ट करके क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ट्रैवलिंग एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। मतलब इसमें बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किधर से क्वेश्चन घूमेगा नहीं पता, तो थोड़ा सा उस पर वर्क कर लेना। फिर अगर आपने कहीं विज़िट किया है दूसरे स्टेट में, तो उस स्टेट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन किया जा सकता है, तो उसके लिए भी बी रेडी, उस पर कुछ कुछ क्वेश्चंस आप तैयार कर लेना। इसके बाद पूछा जा सकता है ट्रैवलिंग के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है हमें, उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट है कि लास्ट टाइम आपने किस प्लेस को विज़िट किया था, उससे बन सकते हैं क्वेश्चन। अब अगर हम बात करें कि वैसे लोगों की जो बोलते हैं मेरी कोई हॉबी ही नहीं है, जैसा कि मुझे कमेंट में देखने को मिला कि इन्होंने बोला था कि मेरी तो कुछ हॉबी ही नहीं है मैम, मैं क्या बोलूँगी, मैं क्या बोलूँगा मतलब। तो मैंने कुछ हॉबीज़ के नाम मेंशन करे हैं, आप उसमें से कुछ भी डिसाइड कर लो। पहला है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बहुत ही ईजी और बहुत ही जेन्युइन चीज़ है जो सबको पसंद आती है, वो बोल सकते हो। सेकंड बोल सकते हो कि वॉक्स पे, स्मॉल वॉक्स जो होते हैं ऐसे स्ट्रीट्स में, वहाँ ऐसे घूमना पसंद है। थर्ड है चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे होते हैं उनसे बातें करना, उनके साथ मिलजुल के रहना ऐसे अच्छा लगता है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि उन्हें क्वांट रीजनिंग सॉल्व करना खाली टाइम में बहुत अच्छा लगता है, वो इतना ज़्यादा पढ़ने में मतलब मशगूल रहते हैं ना, तो वो भी बोल सकते हैं। फिफ्थ मैं एक ऐड कर सकती हूँ कि चलो फ्लावर्स जो होते हैं उनको कलेक्ट करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स डिफरेंट कलर्स के मुझे पसंद है कलेक्ट करना, ये भी हो सकता है। इसके बाद बहुत लोग हैं कि नदी के किनारे उन्हें एकांत में बैठना पसंद है, तो आप वो भी बोल सकते हो कि रिवर साइड पे ऐसे ही बैठना मुझे पसंद है। आपको खुद से ढूंढना है, मैं कितना ही बताऊंगी, आपको उस को प्रिपेयर करना है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि आप वहाँ पे पैनलिस्ट के सामने ये नहीं बोल सकते हो कि मेरी कोई हॉबी ही नहीं है, तो आपको कुछ रेडी करना होगा, तो वो आप देख लेना। आई होप कि आपके बहुत डाउट्स जो हैं हॉबीज़ को लेके
वो क्लियर हो गए होंगे। एक आइडिया लग गया होगा कि हमें किस तरीके से अपने हॉबी को प्रिपेयर करके जाना है। जो भी आपकी हॉबी होगी सेम इसी तरीके से जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं कि हाँ ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, आप सब प्रिपेयर कर लेना। और मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियोज़ हेल्पफुल लग रही हो। अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको और किस चीज़ में दिक्कत आ रही है रिगार्डिंग योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। मैं उस पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। और आप टेलीग्राम पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, क्योंकि आपको पता है कमेंट में सारा क्वेश्चन आंसर कर पाना मुश्किल होता है, मतलब मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। इसलिए आप वहाँ पे मेरे को टैग करके मेरे से क्वेश्चन पूछ लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।